नमस्कार, मैं हूं अर्जुन खजूरिया और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बहुत बड़ा झटका लगा है विपक्षी पार्टियों को। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के हक में फैसला सुनाया गया है और पीएमएलए के तहत हो रही गिरफ्तारी के अधिकार को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एकदम सही ठहराया गया है। पीएमएलए यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जो आजकल सुर्खियों में बना हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब यह कहा गया है कि इसके तहत पीएमएलए के तहत जो भी संपत्तियों को जब्त जो है किया जा रहा है ईडी की तरफ से, वो एकदम सही है और पूछताछ के लिए किसी को भी ईडी समन जारी कर सकती है। और ये भी बोला गया है कोर्ट की तरफ से कि जो बयान दिए जाते हैं ईडी की पूछताछ में, उनको सबूत के तौर पर जो है पेश किया जाएगा। और ये सुप्रीम कोर्ट का इस वक्त बहुत बड़ा फैसला आया है ईडी के अधिकारों को लेकर और पीएमएलए को जो चुनौती देने वाली याचिका को लेकर मतलब अदालत ने बोला है कि किसको गिरफ्तार करना है, इसका अधिकार भी ईडी के पास है। दरअसल ईडी के अधिकारों और पीएमएलए एक्ट को याचिका दायर करके चुनौती दी गई थी, लेकिन अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि मनी लॉन्ड्रिंग एक अपराध है, एक बड़ा अपराध है और ऐसे में इस संबंधी लॉन्ड्रिंग एक्ट में किसी भी तरह का मतलब जो है बदलाव नहीं किया जाएगा। और वहीं कोर्ट ने पीएमएलए को लेकर दायर 240 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। दरअसल 2018 में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में जिस तरह से बदलाव किए गए थे, उन बदलावों को अदालत ने सही बताया है और ईडी की तरफ से होने वाली गिरफ्तारी और आरोपियों से पूछताछ करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ भी गलत नहीं माना गया, उसको एकदम सही माना गया है ईडी के इस कदम को। ये एक बहुत बड़ा झटका है उन विपक्षी पार्टियों के लिए जिन पर अभी ईडी का शिकंजा लगातार कसा हुआ है और वह लगातार पार्टियां जो हैं केंद्र सरकार पर निशाना लगाते आ रही हैं कि बीजेपी के दबाव में आकर जांच एजेंसियां काम कर रही हैं, चाहे फिर वो सीबीआई हो या फिर ईडी हो। बीजेपी के इशारे पर ये जांच एजेंसियां हमारे नेताओं को निशाना बना रही हैं, इस तरह की बातें कर रही है विपक्ष की पार्टियां। और जबकि सच्चाई जो है वो देश के सामने आ चुकी है कि ईडी के छापे के बाद कितनी संपत्ति कुर्क की जा रही है, भारी मात्रा में कैश, ज्वेलरी, विदेशी मुद्रा बरामद हो रही है, 20-20 मोबाइल फोन मिल रहे हैं अगर बात की जाए बंगाल में पड़ी रेड की। लेकिन इस पर इन पार्टियों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जाती, बल्कि सारा का सारा ठीकरा बीजेपी पर फोड़ दिया जाता है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद यह बहुत बड़ा झटका है विपक्षी पार्टियों के लिए, जो खुद की पार्टी के नेताओं के फैसले के सारे आरोप भाजपा पर लगाती आई हैं और खुद को जो है साफ होने का सर्टिफिकेट बांटती आई है। कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान आगे यह भी बोला गया कोर्ट की तरफ से कि दूसरी एजेंसियों के बंद मामलों में भी ईडी एक्शन ले सकती है। बहुत बड़ी खबर है। दरअसल याचिकाकर्ताओं की एक और मांग थी जिस पर अदालत ने बोला है कि ईडी ने कोई अगर शिकायत दर्ज की है तो उसकी कॉपी और आरोपी को देना जरूरी नहीं है, वो उसके लिए बाध्य नहीं है। और इसके साथ ही सीबीआई या फिर किसी भी ऐसी एजेंसी की तरफ से बंद किए गए किसी भी मामले को ईडी अपने हाथ में लेकर उस मामले की छानबीन कर सकती है। तो ईडी को यहां पर काफी स्पष्टीकरण ईडी के लिए आ चुका है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, वो जांच कर सकती है। जस्टिस एएम खानविलकर की अगुवाई वाली बेंच ने इसको लेकर बोला कि जो गिरफ्तार किया जाना किसी भी रूप में मनमानी नहीं है। ईडी की तरफ से अगर किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसको मनमानी के रूप में नहीं देखा जाएगा। अदालत ने बोला कि संपत्ति जब्त करने को लेकर भी सही करार दिया गया और यह बोला गया कि लोग गलत ढंग से अगर पैसा कमाते हैं वह इसका इस्तेमाल ना कर सके मानहानि का, इसलिए इस तरह का अधिकार ईडी को दिया गया है। और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत आरोपी को केवल 2 ही शर्तों पर बेल मिल सकती है, या फिर वो ये है कि इस मामले में दोषी ना होने के समर्थन में कुछ सबूत मिलना, पुख्ता सबूत मिलना, और फिर उसके बाद ये भरोसा होना कि आरोपी निकलने के बाद दूसरा ऐसा कोई भी आरोप ना करे। और ईडी की ओर से दर्ज की जाने वाली ईसीआईआर रिपोर्ट यानी कि इन्फोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट को लेकर भी अदालत की तरफ से फैसला सुनाया गया है। और इस रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ने आगे बोला कि ईडी का ये एक आंतरिक दस्तावेज है और आरोपी को ये दस्तावेज दिया जाना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। और इसी कड़ी में आगे बोलते हुए अदालत में बोला गया कि शुरुआती दौर में अगर जो है आरोपी को गिरफ्तार का आधार बताना भी जो है काफी होगा कि किस आधार पर उसको जो है अरेस्ट किया जा रहा है। दरअसल विपक्ष के तमाम जो नेता हैं उन पर इस समय ईडी का शिकंजा कसा हुआ है और इसी को लेकर के अब केंद्र सरकार की तरफ से इस मामले पर बोला गया है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत जिन कारणों का हिस्सा है उसके तहत ये कार्रवाई करना बेहद जरूरी है ताकि मनी लॉन्ड्रिंग जैसे
मामलों से सख्ती से निपटा जा सके, देश में जो मनी लॉन्ड्रिंग का गिरोह चल रहा है उसको पकड़ा जा सके। और अगर रिकॉर्ड्स की बात की जाए तो 31 मार्च तक 1 लाख करोड़ से ज्यादा रुपए की संपत्ति जो है ईडी की तरफ से अटैच की गई है और 992 मामलों में चार्जशीट दायर हुई है। और यह फैसला आने के बाद कई बड़े नेताओं की मुश्किलें अब बढ़ सकती हैं। दरअसल इन प्रावधानों को खत्म करने के लिए जिन लोगों की तरफ से कोर्ट में अर्जी दायर की गई है उन पर भी सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को एकदम सही ठहराया है, एकदम जायज करार दिया है। और अगर बात की जाए इस समय विपक्ष की, तो विपक्ष के कई ऐसे नेता हैं जिनके खिलाफ ईडी की जांच चल रही है, ईडी का शिकंजा कसे हुए हैं। बात की जाए अगर नेशनल हेराल्ड केस की, तो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से लगातार ईडी की पूछताछ जारी है। इससे पहले राहुल गांधी से लगातार पूछताछ हुई थी और ऐसा माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह आदेश आने के बाद अनिल देशमुख, कार्तिक चिदम्बरम, भूपिंदर सिंह हुड्डा, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, नवाब मलिक और अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं आने वाले दिनों में। दरअसल ये जितने भी नेताओं के मैंने नाम लिए इन सबके खिलाफ अभी ईडी की जांच चल रही है, ईडी का शिकंजा चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया गया है। उन्होंने बोला है कि देश में जो है कानून और नियमों से देश चलता है। और इतना ही नहीं, कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए उन्होंने बोला कि एक ऐसा परिवार यानी कि गांधी परिवार खुद को कानून से ऊपर समझने का प्रयास कर रहा है। ये सब शब्द हैं जेपी नड्डा के। और नेशनल हेराल्ड केस में करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है और जांच एजेंसी को इसकी जांच करने देनी चाहिए। केस में कानून अपना काम कर रहा है और पूरी कांग्रेस पार्टी एक परिवार को बचाने की कोशिश में लगी है, एक परिवार को बचाने का प्रयास कर रही है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा निशाना साधा गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उन तमाम कांग्रेस के प्रदर्शनों पर जो इस समय देश के कुछ कोनों में चल रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से सोनिया गांधी के समर्थन में ये जो है प्रोटेस्ट चल रहे हैं। और बात की जाए अगर सोनिया गांधी की, तो उन पर इस समय ईडी का शिकंजा कसा हुआ है। नेशनल हेराल्ड को केस को लेकर के मनी लॉन्ड्रिंग का, पीएमएलए का उन पर जो है एक्ट के तहत उन पर कार्रवाई चल रही है। इस समय पूछताछ जारी है। और इसी बीच एक और खबर आई कि फारूक अब्दुल्ला, विपक्ष के बड़े नेता जिनका नाम एक समय पर विपक्ष की तरफ से प्रपोज किया जा रहा था राष्ट्रपति पद के लिए, उनके नाम के लिए भी अब जो है चार्जशीट दायर कर दी गई है। और 27 अगस्त को जेकेसीए में जिस हिसाब से जो घोटाला हुआ उसको लेकर उन पे अब ईडी की तरफ से शिकंजा कसा गया है और वो केस की सुनवाई 27 अगस्त को होगी। इतना ही नहीं, बंगाल अगर हम चलें तो बंगाल में भी पार्थ चैटर्जी पर जिस हिसाब से ममता बनर्जी के एकदम करीबी और टीएमसी के बड़े नेता पार्थ चैटर्जी पर ईडी का शिकंजा कसा हुआ है, किस तरह से उनके करीबी जो है अर्पिता मुखर्जी, उनके घर से 21 करोड़ रुपए कैश मिलना, वो शिक्षा विभाग पश्चिम बंगाल के दस्तावेज मिलना, कहीं ना कहीं ये जो आरोप लग रहे हैं इन आरोपों को सही करार देता है। और इसमें आने वाले दिनों में और क्या देखने को मिलेगा, वो सच्चाई जो है देश के सामने होगी। लेकिन इतना जरूर है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये आदेश आने के बाद कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झटका लगा है विपक्षी पार्टियों को, उन तमाम नेताओं पर जो ईडी के लगातार रडार पर हैं और बार बार भारतीय जनता पार्टी पर निशाना लगा रहे हैं कि बीजेपी जो है इन जांच एजेंसियों के साथ मिलकर हम पर शिकंजा कस रही है, हमारे खिलाफ साजिश की जा रही है। लेकिन जब बात की जाए अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, तो उनका ये कहना है कि अगर देश में कोई भी नागरिक, देश का नागरिक अगर इस तरह के जो है कांड करता है, इस तरह के मनी लॉन्ड्रिंग केस में लिप्त पाया जाता है, ऐसे भ्रष्टाचार के आरोपों में लिप्त पाया जाता है, तो उस पर ईडी जो है स्वतंत्र रूप से जांच कर सकती है, सीबीआई स्वतंत्र रूप से जांच कर सकती है। उसमें जो है भारतीय जनता पार्टी को घसीटकर कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की राजनीति इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से की जा रही है। और अगर बात की जाए इन विपक्षी पार्टियों की, जब हम इनके प्रोटेस्ट में जाकर के हमने इनसे बात करी, तो वहां पर जो लोग पहुंचे थे वो केवल और केवल सोनिया गांधी के समर्थन में पहुंचे थे। हालांकि अगर बात की जाए तो उनको इस एक्ट के बारे में, नेशनल हेराल्ड केस के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, जैसा कि आप हमारे चैनल पर और भी वीडियोस में जाकर के देख सकते हैं। जब हमने इनसे बात करना चाही तो उनको उस बारे में नॉलेज नहीं थी। अब आपका क्या कहना है इस पर, आपके जो भी विचार हैं, जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ईडी को अब जो है और पावर दे दी गई है, जो याचिकाएं जो दाखिल हुई थी, अब उन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ईडी की गिरफ्तारी करना, ईडी की तरफ से पूछताछ करना एकदम सही है और उसकी कॉपी देने की भी ईडी को जरूरत नहीं है। इस पर आपके जो भी विचार हैं आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं और इससे जुड़े
तमाम अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। हम फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।